आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ए, एन और द, ये हमारे पास कहलाते हैं आर्टिकल। अब ये आर्टिकल कैसे यूज होते हैं, तो हम इसको सबसे पहले रीड करते हैं। रीड में मुझे पढ़े आर्टिकल्स ए एंड एन। वर्ड क्या है, ए है एंड एन है। आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स के साथ, यानी कि एक वाहिद इसम, एक इसम के साथ ए और एन यूज होता है। ए इज यूज विद वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखें कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होंगी, हमने प्रीवियस भी लेक्चर में हमने रीड किया था इसके बारे में कि कॉन्सोनेंट जो होता है वो ए, ई, आई, ओ, यू यानी वॉवल्स वर्ड्स के अलावा, वॉवल्स लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स होंगे एबीसी के अंदर, ठीक है, ए के अलावा, ए के, ई के, आई के, ओ, यू, इन सब के अलावा 5 लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स होंगे वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। उन सब के साथ सिंगुलर या वाहिद इसम होगा, उसके साथ हमने ए लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कैट, ठीक है, सी की साउंड आई है ये का की, ठीक है, अ कैट, ठीक है। इसी तरह अ टेबल, ठीक है, अ पेंसिल। आपको समझ आ गया होगा, जो हमारे पास वावल साउंड या वावल लेटर नहीं होंगे उनके साथ हमने ए लगाना है। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अ वॉल, जैसे ये देखें ये बी है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, बी की साउंड ब है। अ मैट, एम की साउंड म आ रही है, तो यानी कॉन्सोनेंट है एम, ठीक है। तो अ मैट, आई होप आपको ए का यूज भी यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है वर्ड एन किसके साथ यूज होता है, इज यूज्ड विद द वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड। वॉवल साउंड मैंने आपको पहले बता दिए कौन कौन से होते हैं हमारे पास। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि वॉवल साउंड हमारे पास ये होते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं ए, ई, आई, ओ एन, यू। ये हमारे पास 5 लेटर्स होते हैं, ठीक है, ए बी सी के अल्फाबेट्स जो ये 5 हैं ये हमारे पास वॉवल्स कहलाते हैं, राइट। तो अब ये वॉवल्स जो होंगे इनके साथ हमने हमेशा ऑलवेज यूज करना है एन, हमने एन लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रहे हैं, एन ऑरेंज, देखिए यहाँ पे ओ आ गया है, ओ की साउंड क्या थी हमारे पास, ओ, ठीक है। तो ओ की साउंड हमारे पास यहाँ पर नजर आएगी, या ओ लेटर ही आपको नजर आएगा जो वॉवल का पार्ट है, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। और नेक्स्ट हम वर्ड रीड करते हैं एन आई, देखिए आपको आई में ये जो ई नजर आ रहा है ये हमारे पास वॉवल है, तो इसके साथ हमने एन आई राइट करना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमें नीचे आगे क्या रीड करने के लिए है, अ एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी नाउ देयर इज ओनली वन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। अगर हमारे पास कोई एक खास चीज हो, ठीक है, या एक खास पर्सन हो, उसके साथ हमने क्या लगाना है, द यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में उसके साथ हमने क्या यूज करना है, द यूज करना है। और ये हमारे पास क्या कहलाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, द इज यू कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, और ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। यानी ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। हमने फिलिंग द ब्लैंक्स ए, एन और द के साथ फिल करनी है। फर्स्ट हम लेटर को रीड करते हैं, हमारे पास क्या है, डैश मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। ये वो आदमी है जिसने किताब लिखी थी ये जो मशहूर हुई, ठीक है, इज फेमस, ठीक है। अब उस आदमी के बारे में कहा जा रहा है, दैट मैन हु रोट दिस बुक, जिसने ये किताब लिखी मशहूर है।
अब यहाँ पे क्या यूज करेगा, अब ये पर्टिकुलर है, पर्सन है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन है और हमारे पास स्पेशल है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं द, टी कैपिटल आएगा, THE, द मैन, द मैन हु रोट दिस बुक, वो आदमी जिसने ये किताब लिखी, इस फेमस, मशहूर है। ओके, देयर इज डैश बैग ऑन द टेबल, वहां मेज पर बैग है। बैग एक है, बी आया है यहाँ पे आपको, तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, बी बा कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है और कॉन्सोनेंट ही लेटर है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए, अ बैग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है वर्ड, शी हैज डैश ओल्ड वॉच, उसके पास पुरानी घड़ी है। अब ओल्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये हमारे पास एडजेक्टिव भी है, तो ओल्ड के अंदर हमारे पास लेटर आ रहा है ओ, ये हमारे पास वोवल है, इसके साथ हम यूज करेंगे एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी। ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे हमारे पास वर्ड क्या है, ही इज ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क, वो पी रहा है एक दूध का गिलास। तो जी यहाँ पे है ग्लास के अंदर, अब जी जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है वर्ड, तो हम इसके साथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, वो एक दूध का गिलास पी रहा है। कलसूम इज डैश पायलट, अब पायलट पे देखें यहाँ पे पी है, तो ये पी क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ए, कलसूम इज अ पायलट, कलसूम पायलट है, एक पायलट है। देयर इज डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी, मेरे शहर में एक एयरपोर्ट है। अब ये है देयर इज, अब यहाँ पर ये एयरपोर्ट के आगे आपको ए नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एन, देयर इज एन एयरपोर्ट इन माई सिटी, वहां मेरे शहर में एक एयरपोर्ट भी है। लास्ट सेंटेंस रीड करेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर आई लेफ्ट डैश कार कीज, अब ये कार कीज है, आपको पता है अगर जस्ट कीज होता तो फिर हम यहाँ पे कुछ और लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कार कीज है, ये हमारे पास पर्टिकुलर है और स्पेसिफिक है, तो हम इसके साथ क्या राइट करेंगे, द कार कीज। हम कंप्लीट सेंटेंस को रीड करते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर आई लेफ्ट द कार कीज, कि मैंने कहाँ रखी, कहाँ छोड़ी कार की चाबियां। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कहाँ हमने द यूज करना है, यानी डेफिनेट आर्टिकल हमने कहाँ यूज करना है, और हमने ए जो है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ, सिंगुलर के साथ यूज करना है, और वॉवल जो होंगे लेटर या साउंड देंगे उनके साथ हमने एन यूज करना है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रीड बी, मुझे पढ़े, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मीन्स के एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो किसी इसम की खूबी को जाहिर करते हैं या इसमें ज़मीर की खूबी को जाहिर करते हैं, उसे हम कहते हैं इसमें सिफ्त, यानी इसमें सिफ्त की खूबियां। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वो अल्फाज जो किसी भी इसम या इसमें ज़मीर की मिकदार को जाहिर करें या तादाद को जाहिर करें, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आगे रीड करते हैं, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ कलर। अब इसमें सिर्फ जो रंगों के बारे में होता है, वो अल्फाज या इसम या इसमें ज़मीर जिसमें कलर का बयान किया जाए, रंगों के बारे में बयान किया जाए, उसको हम इसमें सिर्फ रंगों के बारे में कहते हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन और प्रोनाउंस
वो अल्फाज जो किसी भी इसम के या इसमें ज़मीर के साइज को या हुजम को बताएं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज। Words which describe the shape of nouns or pronouns are called adjective of shape. Adjective of shape कहते हैं जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की शेप को या अशकाल को जाहिर करें, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ शेप कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं बुनियादी को, ठीक है, यानी जहां से वो चीज पैदा हुई हो। डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम फ्रॉम, बयान करती है कि कोई भी चीज कहाँ से आई है या बनी है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। आई होप आपको एडजेक्टिव भी समझ में आ गई होगी और इसकी डिफरेंट काइंड्स भी समझ में आ गई होंगी। यानी हमने यहाँ पे कितनी काइंड समझी हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ है क्वालिटी, क्वालिटी फिर क्वांटिटी और फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ये हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आज हमने समझे हैं। चले हम लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की यहाँ पे एग्जाम को आपने रीड करना है। सबसे पहले हमारे पास है ये एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडजेक्टिव ऑफ कलर में है जैसे पिंक, ब्लू, रेड, आपके पास जितने भी कलर्स होंगे वो आपके पास एडजेक्टिव ऑफ कलर कहलाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये आपके पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY। क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं खूबी को, तो वो सॉफ्ट, काइंड, हार्ड, हार्श, ठीक है। तो ये सब क्या है? ब्यूटीफुल, ये सब आपके पास जो है क्वालिटी जाहिर करती है। इसी तरह क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को या तादाद को। जैसे 4 नंबरिंग में शो हो गया है, अब कोई भी नंबर हो सकता है, वो क्वांटिटी कहलाएगा। इसी तरह मच, मोर, लेस, ये सब क्या है? क्वांटिटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडजेक्टिव साइज की। तो साइज में है लार्ज, स्मॉल, टाइनी, ठीक है, ये सब हमारे पास साइजेस शो करते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ शेप में हमारे पास है, शेप को आपको पता है ट्राइंगल शेप में है, स्क्वायर में है, सर्कल में है, स्फीयर में है, जो भी शेप आपको नजर आएगी वो आप एडजेक्टिव ऑफ शेप कहलाएंगे। ओरिजिन, ओरिजिन यानी हमने पढ़ा था कि समथिंग कम्स फ्रॉम, जहां से ये चीज बनी हो यानी कि बुनियादी वजह होगा, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कहलाते हैं। इसी तरह पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं, ठीक है। तो जिस जगह से जो चीज बनी होती है, किसी भी चीज से कोई चीज बनी होगी तो वो चीज कहलाएगी उसका ओरिजिन। आई होप आपको ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे। हम इसकी एक्टिविटी चेन देखते हैं। हमारे पास क्या है? थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। आपने सोचने हैं मुख्तलिफ मजीद एडजेक्टिव के बारे में, कुछ और वर्ड्स, और आपने फिल करने हैं इन बॉक्सेस को, ठीक है। आई होप आप हमको समझ आ गए होंगे और आप यहाँ पे खुद भी राइट कर सकते हैं। एडजेक्टिव है, यहाँ पे डिफरेंट गाइड्स वही आपके पास है। एडजेक्टिव ऑफ कलर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ साइज है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ शेप। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एडजेक्टिव ऑफ कलर में आप राइट करेंगे कोई सा भी कलर नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, और आप इसके साथ ग्रीन के बाद आप राइट कर सकते हैं ब्लू कर दें, रेड कर दें, ग्रे कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्लू, BLUE, ब्लू, ये एडजेक्टिव ऑफ कलर कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हमने आपको बताया था कि क्वालिटी कोई भी हो सकती है, सॉफ्ट, काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम
हार्ड, HARD, हार्ड, हार्ड कहते हैं सख्त को। और यहाँ पर आपको यूज कर सकते हैं सेल्फिश भी यूज कर सकते हैं आप, सेल्फिश भी। और आप यहाँ पे काइंड भी यूज कर सकते हैं, अनकाइंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाइस, ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं। अब साइज हमारे पास है, आप इसमें साइजेस कुछ भी बता सकते हैं, जैसे लार्ज, स्मॉल, स्मॉल और बिग। यूज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लिए जो इजी आपके माइंड में आता है आपने वो राइट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप यहाँ पे नंबर राइट कर सकते हैं, जैसे 5 आप राइट कर सकते हैं, आई हैव 5 बुक्स। इसी तरह यहाँ पे लेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लिटिल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मोर वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, मोर, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी को जाहिर करेगा, ठीक है। मैनी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह ओरिजिन में है जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पाकिस्तानी से पाकिस्तानी होगा, टर्की से तुर्किश होगा, TURKISH, तुर्किश। और अमेरिका से अमेरिकन यूज होगा, RICAN, अमेरिकन। तुर्किश एंड अमेरिकन। सेकंड आपके पास शेप है, शेप आपको पता है अशकाल को कहा जाता है, जैसे आपने राउंड को कहा है, ट्राइंगल को, रेक्टेंगल को। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। और स्फीयर भी यूज कर सकते हैं, SPHERE, स्फीयर। कोई भी शेप आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको कलर्स की, एडजेक्टिव ऑफ कलर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ शेप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यहाँ पे सी एक्टिविटी जो थी 3, उसके बारे में है। ये टीचिंग पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन ऑफ देम, ए एंड एन टू देम, यानी कि बच्चों को आपने ए का यूज और एन का यूज बताना है इन आर्टिकल्स के बारे में। इनकरेज देम टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग द आर्टिकल्स ए एंड एन, और आपने उनकी हौसला अफजाई करनी है कि इन आर्टिकल्स को ए और एन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जुमले बनाएं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव टू स्टूडेंट्स, आपने वजाहत करनी है एग्जाम इसमें सिर्फ की बच्चों के सामने। एंड इनकरेज देम टू यूज द गिवन एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस, और आपने हौसला अफजाई करनी है कि बच्चे इन एडजेक्टिव्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। ये टीचिंग पॉइंट है।
हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर हमारे पास देखें कि ये है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं कि कहाँ पे आपने वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल एबीसी में राइट करना है, यानी बड़ी एबीसी में। ठीक है, वो लेटर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल यानी बड़ा होना चाहिए। हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या है। री राइट द गिवन सेंटेंसेस विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द गिवन स्पेस। दी गई स्पेस में आपने सही कैपिटलाइजेशन में जुमले राइट करने हैं। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ ईच सेंटेंस। आपको याद रखना चाहिए कि पहली हुर्फ का जो जुमले का पहला हुर्फ है वो आपने कैपिटलाइज राइट करना है। एंड द इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें इसम मार्फा का जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल होगा, यानी बड़ी एबीसी में होगा। चले हम स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। हमारे पास सेंटेंस क्या है। पिशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशहूर शहर पिशावर, लाहौर, कोयटा और कराची हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि पिशावर, लाहौर, कोयटा, कराची ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, और पाकिस्तान भी क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन है। तो हम सबको इन सब लेटर्स को, इन सब वर्ड्स को, इनका जो इनिशियल लेटर है वो हमने कैपिटल राइट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास वर्ड है पिशावर, तो हम वो यहाँ पर राइट करते हैं। पिशावर का पी कैपिटल होगा क्योंकि ये इनिशियल लेटर है। PESHAWAR पिशावर। उसके बाद हमारे पास कोमा आएगा। पिशावर के बाद हम राइट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड था लाहौर। लाहौर का एल जो है वो हमारे पास कैपिटल होगा, LAHORE लाहौर, कोमा। नेक्स्ट हमारे पास है कोयटा। कोयटा का क्यों कैपिटल होना है, QUETTA कोयटा। एंड कराची, कराची का के कैपिटल होना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, KARACHI कराची। कराची are the most, MOST most famous, FAMOUS 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 cities, CITIES ये प्लूरल है सिटी का। सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है हमारे पास। पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा, इनिशियल लेटर है पी। PAKISTAN पाकिस्तान, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, हमारे पास क्या है। द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन। अब फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, द टीचर। द का हमने टी कैपिटल राइट करना है, तो हम राइट करते हैं THE द टीचर, TEACHER टीचर। आस्क्ड ASKED आस्क्ड दानिश। अब दानिश क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन है। दानिश का डी कैपिटल आना है, DANISH दानिश। टू रीड READ read the lesson, LESSON lesson, लास्ट में फुल स्टॉप। टीचर ने दानिश से पूछा, कहा कि रीड द लेसन, सबक पढ़ें। ओके, मानो इज अ नॉटी कैट। अब यहाँ पे मानो का एम जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि हमारे पास सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर है इनिशियल लेटर, तो हमने वो कैपिटल राइट करना है।
मानो का MANO, मानो is a naughty NAUGHTY, naughty cat, 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 लास्ट में फुल स्टॉप। मानो एक शरारती बिल्ली है। आगे सेंटेंस देखते हैं। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, हम इस फ्राइडे इस्लामाबाद नहीं जा सकते हैं। तो वी का W कैपिटल आएगा, इनिशियल लेटर है। वी कैन नॉट गो टू, इस्लामाबाद का I कैपिटल आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर प्लेस नेम है। ISLAMABAD, इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, फ्राइडे भी हमारा F कैपिटल आएगा, FRIDAY, फ्राइडे फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं आसिफ लिव्स इन गिलगित, आसिफ जो है वो रहता है गिलगित में। तो आसिफ का A जो है वो इनिशियल लेटर है, A कैपिटल होना है, ASIF, आसिफ लिव्स इन गिलगित। अब गिलगित का जो है G कैपिटल होगा, GILGIT, गिलगित फुल स्टॉप। आई होप आपको कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पर समझ आ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ और फर्स्ट सेंटेंस का इनिशियल लेटर है वो आपने कैपिटल राइट करना है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, हमारे पास क्या है, राइटिंग है, लर्निंग टू राइट है हमारे पास। फर्स्ट हमें इसे रीड करना चाहिए। रीड मी, अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबल वर्ड, जो एक से ज्यादा वर्ड्स रखता हो उसको हम कहते हैं मल्टी सिलेबल वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पॉकेट, ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, सिलेबल इसके हैं पॉकेट, ठीक है। तो इसके 2 जो है सिलेबल हैं। पास्ता, पास्ता के 2 सिलेबल्स हैं। बनाना, बनाना हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं, यहाँ पे मल्टी सिलेबल कहलाएगा। आफ्टरनून, आफ्टरनून के कितने सिलेबल्स हैं हमारे पास, 3 सिलेबल्स हैं। चलिए हम रीड करते हैं, हमारे पास क्या है, रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। अब ये मल्टी सिलेबल वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और हम इसको रीड करते हैं। कंपेनियंस, कंपेनियंस, कंपेनियंस कहते हैं साथी को, ठीक है। ग्रैंडफादर, 3 सिलेबल्स हैं ग्रैंडफादर के। बलून, बलून, बलून के कितने हैं, 2 सिलेबल्स हैं बलून। रेनबो, रेनबो के कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं। क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम के भी 2 सिलेबल्स हैं। एलिफेंट, एलिफेंट के 3 सिलेबल्स हैं। एलिफेंट 3 सिलेबल्स आ रहे हैं यहाँ पे। टीचर, टीचर, टीचर के भी 2 सिलेबल्स हैं। सिस्टर, सिस्टर के भी 2 सिलेबल्स हैं। लीडरशिप 3 सिलेबल्स हैं। ओपोनेंट, ओपोनेंट के 3 सिलेबल्स हैं। राइट 8 मल्टीपल सिलेबल्स वर्ड्स इन योर नोटबुक, आपने 8 जो हैं मल्टी सिलेबल वर्ड्स अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स, आपने डॉट भी सेंटेंस के सिलेबल्स के सेंटर में आपने राइट करना है। तो यहाँ पर मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले राइट कर लिए थे, तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ब्यूटीफुल ये हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो है हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। चॉकलेट, चॉकोलेट, चॉकलेट के 3 सिलेबल्स हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के 3 सिलेबल्स हैं। टुगेदर, टुगेदर के 3 सिलेबल्स हैं। वंडरफुल, वंडरफुल के 3 सिलेबल्स हैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के 3 सिलेबल्स हैं। फैमिली, फैमिली के 3 सिलेबल्स हैं। आई होप आपको मल्टी सिलेबल भी समझ आ गए होंगे। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट हमारे पास है, वो देखते हैं हमारे पास क्या है। D1 हैव स्टूडेंट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल्स, क्या बच्चों ने दोहरा लिए हैं सिलेबल्स के कॉन्सेप्ट को। टेल देम दैट अ सिलेबल इज पार्ट ऑफ अ वर्ड, कि आपने बताना है बच्चों को कि एक वर्ड है, ये सिलेबल अल्फाज का ही एक हिस्सा होते हैं। दैट हैज अ सिंगल वॉवल साउंड, जिसकी एक ही अल्फाज निकलती है। Encourage them to share more example of multi-syllable word, और बच्चों की हौसला अफजाई करें। बच्चों की आपने हेल्प करनी है कि वो एक से ज्यादा मिसालें बयान कर सकें मल्टी सिलेबल्स की, ठीक है। आई होप आपको टीचर पॉइंट भी समझ आ गए होंगे।
एक्टिविटी है ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये आपको नीचे दिए गए देखें, ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं और ये कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है। रिप्लेस ईच अंडरलाइन फ्रेजेस, और इन फ्रेज को आपने रिप्लेस करना है विद एन अदर वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया, दूसरे अल्फाज के साथ जो बिल्कुल सेम ख्याल या सेम बात बयान कर सके। एंड रीराइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और आपने दोबारा से इनको अपनी नोटबुक्स पे अगेन राइट करना है। हमारे पास वर्ड्स जो दिए गए हैं ये हैं लाइक, सिबलिंग्स, कॉस्टली, अल्लाह। तो रीड करते हैं सेंटेंस हमारे पास क्या है फ्रेजेस में। हिज अंकल हैज अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स, यानी कि उसके घर, उसके अंकल का घर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फैसल का। अब सिमिलर के लिए यहाँ पे यूज वर्ड होता है लाइक, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे राइट करते हैं हिज अंकल हाउस, हिज अंकल हैज अ हाउस लाइक फैसल, लाइक LIKE, लाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लाइक फैसल्स आएगा यहाँ पर। उसके बाद है आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूं। तो बहन भाइयों के लिए हम यहाँ पे सिबलिंग्स यूज करते हैं, SIBLINGS, सिबलिंग्स। आई लव माई सिबलिंग्स, मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूं या करती हूं। He bought dresses which are very high in price, उसने कपड़े खरीदे जो बहुत महंगे थे, ठीक है, प्राइस में बहुत महंगे थे। तो यहाँ पर वेरी हाई इन प्राइस के लिए कॉस्टली का वर्ड यूज होगा। He bought dresses which are costly, COSTLY, costly। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है He who made the world is the creator of everything, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया बनाई। वो क्या है? दुनिया का बनाने वाला, हर चीज बनाने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह who made the world is the creator of everything, A capital LLAH, Allah who made the world is the creator of everything। आई होप आपको ये एक्टिविटी भी समझ आ गई ही हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग। हमें हमारे पास है तख्लीकी लिखाई। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक। आपने एक पैराग्राफ राइट करना है हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अपनी नोटबुक में। लुक एट द गिवन माइंड मैप, आपके पास कुछ वर्ड्स दिए हैं माइंड मैप के लिए। इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग, और ये आपकी मदद कर सकते हैं राइटिंग के लिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस, आपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस आपने पहला सेंटेंस बनाना है। उसके बाद आपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने लिखनी है, जो जो खूबियां थी उनकी शख्सियत में वो लिखना है। आपके कैरियर क्या रहा आपको वो राइट करना है। फैमिली के बारे में राइट करना है। आपकी जो अचीवमेंट थी, आपने जो हासिल किया था कामयाबी, वो राइट करनी है। और आपकी डेथ, डेट ऑफ डेथ जो है वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये कुछ लाइंस आपके लिए राइट कर दी हैं, और ये आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। तो देखते हैं हमारे पास, रीड करते हैं हमारे पास क्या है ये लाइंस। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन 12th रबीउल अव्वल इन मक्का, यानी आप 12 रबीउल अव्वल को मक्का में पैदा हुए। He belonged to the noble tribe of Quraysh, आप एक नोबल, एक शरीफ, एक अजीम खानदान से, कबीले से, कुरैश से ताल्लुक रखते थे। बिफोर प्रॉफिटहुड, नबूवत से पहले। ही वर्कड एज एन ऑनेस्ट ट्रेडर, आप एक ईमानदार ताजिर के तौर पे काम करते थे। एंड वाज नाउन फॉर हिज ऑनेस्टी, और अपनी ईमानदारी की वजह से जाने जाते थे। एंड ट्रूथफुलनेस, और सच्चाई की वजह से जाने जाते थे, यानी कि सच्चाई और ईमानदारी के नाम से आप जाने जाते थे। अर्निंग द टाइटल ऑफ, आपने हासिल किया था अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से एक लक़ब, जिसके अल सादिक एंड अल अमीन, अल सादिक और अमीन, यानी कि सच बोलने वाला और अमानतदार। He was very kind, आप बहुत मेहरबान थे। फॉरगिविंग, और माफ करने वाले थे। एंड मर्सीफुल,
ये सब क्या है, एडजेक्टिव है आपके पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मर्सीफुल एंड टू एवरीवन, हर एक को माफ करने वाले और सबके साथ रहम करने वाले थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मैसेज आपने फैलाया। यूनाइटेड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को आपने इकट्ठा किया। एंड अंडर वन फेथ, एक फेथ पर, यानी कि एक ईमान पर आपने उन्हें, तमाम इंसानियत को इकट्ठा किया, ठीक है, एक नजरिए पर। एंड एस्टेब्लिश्ड आ पीसफुल सोसाइटी, और एक मुआशरा, आपने अमन का एक मुआशरे की बुनियाद रखी। बेस्ड ऑन जस्टिस, जिसकी बुनियाद थी इंसाफ एंड इक्वालिटी और बराबरी, ठीक है। ही पास्ड अवे ऑन 12 रबीउल अव्वल, आप दुनिया से आपका पर्दा हुआ कब, 12 रबीउल अव्वल इन मदीना मुनव्वरा में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर जिस दुनिया से आप गए थे वो 12 रबीउल अव्वल। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे टीचिंग पॉइंट है, ये D1 एक्टिविटी है। आस्क स्टूडेंट टू रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद एंड अदर वर्ड्स। आपने क्या करना है कि ये जो फ्रेजेस आपको ऊपर दिए गए थे, बच्चों की हौसला अफजाई करनी है कि वो इन्हें रीड करें और इसकी जगह रिप्लेस में आपने अपने वर्ड्स वहां पर खुद राइट करने हैं, ठीक है। यानी तलबा से कहें कि वो दिए गए जुमलों को पढ़ें और कशीदा खत जो अल्फाज थे उनकी जगह पर कोई दूसरे मुनासिब वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद D2 में देखिए, इनकरेज देम टू राइट अ पैराग्राफ इन देयर नोटबुक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स, यानी कि उनकी बच्चों की हौसला अफजाई आपने करनी है कि वो पैराग्राफ में दुरुस्त अलामात और स्पेलिंग के साथ, ठीक है, स्पेलिंग के साथ आपने अपना पैराग्राफ कॉपी में खुद रखना है, आपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है। अब ये टीचिंग के लिए नोट है, while डिजाइनिंग एनी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। अब ये असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव कौन सी ये असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव वो असेसमेंट होती है जो आप बच्चों के यानी कि लेसन पढ़ा रहे होते हैं और सेंटर में आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी पढ़ाई के दौरान जो है आप उसमें बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि सीखने में वो बेहतरी लेकर आए कि नहीं लेकर आए, और उनके यानी कि आपने उसमें फौरी और मुसलसल इसके अंदर रिजल्ट आपको मिल जाता है उनसे सेंटर में अगर आप क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। अब समेटिव जो असेसमेंट होती है ये आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या जब भी आप लिखते हैं कभी भी, यानी कि कोर्स के इख्तिताम पर लेते हैं या कारकर्दगी जांचने के लिए, या इसमें आप नंबरिंग लगाते हैं बच्चों के लिए, उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जब भी कोर्स कुछ भी अपने असेसमेंट बनानी है, इन केस में क्वेश्चन आप इस्लामिक टॉपिक कोई भी अगर लेते हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन शुड बी गिवन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। जो माइनॉरिटी स्टूडेंट जो आपके पास जो है जो अकलियत के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो गैर मुस्लिम तालिबे इल्म है, उनके लिए आपने अल्टरनेटिव उनके क्वेश्चन आंसर्स रख रहे हैं। ये टीचिंग पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको दिए गए हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और इससे रेलिवेंट अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो आपने मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा और लास्ट में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।